चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी नए साल की शुभकामनाएं। हिट एंड रन कानून के खिलाफ 8 राज्यों में हड़ताल। महिलाओं के खिलाफ अपराध में यूपी सबसे आगे, एक साल में 16,000 से अधिक मामले। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी बोले, जनता बनवा रही राम मंदिर, बीजेपी या बीएसपी नहीं। नए साल के पहले दिन ही सैटेलाइट लॉन्च कर इसरो ने रचा इतिहास। राम मंदिर के उद्घाटन से पहले बोले ओवैसी, जहां 500 साल तक सजदा किया हमने वही मस्जिद खो दी। ईडी के सामने पेश होने से पहले सीएम केजरीवाल बोले, जो रास्ता मैंने चुना है उसके लिए जेल जाना होगा। मनरेगा के 7 करोड़ मजदूर सिस्टम से हटाए गए। जयराम रमेश बोले, सरकार ने गरीबों को नए साल का क्रूर तोहफा दिया। नए साल पर कई कंपनियों ने कार की कीमतें बढ़ाने का किया ऐलान। 12 जनवरी को महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का करेंगे उद्घाटन। सपा सांसद शफीकुर रहमान ने बोला, तीखा हमला, कहा मुसलमान बहुत दुखी है, बीजेपी के झांसे में नहीं आएंगे। दिसंबर में जीएसटी कलेक्शन 1.65 लाख करोड़ हुआ। प्राण प्रतिष्ठा से पहले आरजेडी समर्थन ने लगाए विवादित पोस्टर, लिखा मंदिर का मतलब मानसिक गुलामी। पीएम मोदी ने जनता से मांगा 10 साल के शासन का फीडबैक, कहा नमो ऐप पर भेजे राय। वीरेंद्र सचदेवा का दावा, कहा दिल्ली शर्मनाक, आप सरकार की पहचान बना भ्रष्टाचार। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बयान, कहा पीएम मोदी पूरे देश को संदेश दे रहे हैं कि राम मंदिर उन्होंने बनाया है। उत्तराखंड में जमीन नहीं खरीद पाएंगे बाहरी राज्य के लोग, नए साल पर सीएम धामी का बड़ा फैसला। गाजियाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हड़ताल, यात्री परेशान। ब्रजेश पाठक बोले, 2024 के लिए तैयार, यूपी में बीजेपी जीतेगी 80 लोकसभा सीटें। अखिलेश यादव बोले, बीजेपी लोकतंत्र की पवित्रता को नष्ट करने की साजिश कर रही। लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी और महंगाई को मुद्दा बना सकती है कांग्रेस। सीएम केजरीवाल बोले, भाजपा और कांग्रेस ने हमारी गारंटी शब्द और मैनिफेस्टो तक चुरा लिया। इन्होंने गारंटी तो दी लेकिन पूरी नहीं की। आज से 15 जनवरी तक राम मंदिर उद्घाटन से पहले घर घर जाकर निमंत्रण देगी बीजेपी। कांग्रेस ने किया पोस्ट, कहा फेंकने के अलावा सब कामों में फेल मोदी। आम जनता को झटका, प्राइवेट बैंकों ने महंगा किया लोन। टीएमसी नेता कुणाल घोष बोले, बंगाल की कांग्रेस बीजेपी की दलाल है। इजराइल हमास युद्ध को लेकर नए साल में बोली प्रियंका गांधी, कहा हमारे बच्चे जश्न मना रहे, गाजा में बच्चों की हत्या हो रही। संजय राउत का डिप्टी सीएम अजित पवार पर तीखा हमला, कहा जो गुलाम बन गए उन्हें बोलने का अधिकार नहीं। पीएम मोदी आज करेंगे तमिलनाडु और लक्षद्वीप का दौरा, देंगे 21,000 करोड़ की सौगात। सीएम मोहन के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का विरोध शुरू, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ही जलाए पुतले। कोहरे की वजह से दिल्ली में 21 ट्रेनें लेट। बीजेपी नेता साव बोले, राहुल गांधी की यात्रा का कांग्रेस को कोई लाभ नहीं। नए साल के शुरुआत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जाएंगे मथुरा, अमित शाह रहेंगे मध्य प्रदेश में। पंजाब के स्कूलों का फिर बदला समय, अब सुबह 10 बजे खुलेंगे, फैसले का किया जा रहा विरोध। नेशनल काउंसिल की बैठक में सीएम केजरीवाल बोले, आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा, जो सीटें मिलेगी उन पर मजबूती से लड़ेंगे चुनाव। तेल कंपनियों ने दिया नए साल का तोहफा, पहले दिन 4 रुपए कम हुई एलपीजी सिलेंडर की कीमत। किसान युवाओं की समस्याओं पर हो फोकस, 2024 को लेकर फडणवीस ने दी बीजेपी कार्यकर्ताओं को सलाह। नए साल के जश्न के बीच नेपाल में दहशत, भूकंप के जोरदार झटकों से सहमे लोग। नए साल के संबोधन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने फिर उठाया ताइवान का मुद्दा, कहा चीन के साथ मिलकर रहेंगे। राम मंदिर आमंत्रण को लेकर भिड़े आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज, कहा हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचा रही बीजेपी। हरियाणा पंजाब में ठंड और कोहरे से नए साल का आगाज, अभी और बढ़ेगी ठिठुरन, शीतलहर बरपाएगी कहर। नए साल पर बिहार में महंगा हुआ पेट्रोल।
तेजी से फैल रहा कोविड का वेरिएंट JN1, महीने में पहली बार मामले 800 के पार। हिमाचल के सीएम सुक्खू बोले, न्योता ना मिले तब भी प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या जाऊंगा। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने नए वर्ष की दी बधाई, बोले 2023 भारत के लिए होगा ऐतिहासिक। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने राज्य के सुरक्षा बलों पर हमले को लेकर चिंता व्यक्त की। सीएम केजरीवाल बोले, नया साल आपके सपनों के साकार होने का साल हो। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा बयान, कहा 2040 तक भारत होगा दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी। हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा बोले, कांग्रेस सरकार आने पर 500 रुपये में गैस सिलेंडर और 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। नए साल पर मोहन यादव सरकार की जनता को नई सौगात, प्रदेश में आज से लागू होगा साइबर तहसील सिस्टम। दीपेंद्र हुड्डा का दावा, कहा 2024 में हरियाणा की सत्ता से बाहर होगी बीजेपी जेजेपी की गठबंधन सरकार। टीएमसी के स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं से बोली ममता बनर्जी, कहा बुरी ताकतों का करते रहे विरोध। नए साल में आई सरकारी नौकरियों की भरमार, 1 लाख से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती। राम मंदिर पर कांग्रेस नेता उदित राज का विवादित बयान, बोले 500 साल बाद हो रही मनुवाद की वापसी। जापान में भूकंप के तेज झटकों के बाद भारतीय दूतावास का अलर्ट जारी किए नंबर। यूपी में सीट बंटवारे पर सपा से जल्द चर्चा करेगी कांग्रेस। उत्तराखंड में और सख्त होंगे भू कानून, सीएम धामी ने सभी जिला अधिकारियों को दिए निर्देश। देश में कोरोना के 636 नए मामले हुए दर्ज, 3 की मौत। राजस्थान में मिलना शुरू हुआ 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर। 2023 में एनआईए ने देश विरोधी 625 लोगों को किया गिरफ्तार। झारखंड के जेएमएम विधायक सरफराज ने दिया इस्तीफा। ड्राइवरों के हड़ताल से पंप पर खत्म होने लगा पेट्रोल डीजल। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे का बड़ा फैसला, 22 जनवरी को सभी इमारतों को जगमग करने के निर्देश। लोकसभा चुनाव को लेकर ब्रिटिश अखबार ने की भविष्यवाणी, कहा आएंगे तो मोदी ही। आप नेता कुलदीप कुमार ने कहा 4 से 10 जनवरी तक दिल्ली के हर वार्ड में होगा मैं भी केजरीवाल जन संवाद। उत्तराखंड धामी सरकार का राज्य कर्मचारियों को नए साल का तोहफा, डीए बढ़ाया। जापान में 34,000 घरों की बिजली गुल, अब सुनामी का खतरा। पीएलआई स्कीम के लिए ओला इलेक्ट्रिक को मिली हरी झंडी। नए साल में 31 जनवरी तक बढ़ी राशन कार्ड के लिए ई-केवाईसी की डेडलाइन। गोरखपुर में नए साल के पहले दिन सीएम योगी का जनता दर्शन, 200 लोगों की सुनी फरियाद। राम मंदिर का दर्शन करने जाएंगे कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद। सुशील मोदी का बयान, कहा इंडिया गठबंधन के लोग लगातार सनातन पर हमला कर अपमानित कर रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच यूपी में 7 दिन में बिके 7.5 लाख मास्क। दिल्ली एनसीआर से हटाया गया ग्रेप 3, बढ़ते प्रदूषण के चलते किया गया था लागू। राम मंदिर को लेकर बीजेपी ने आज बुलाई बड़ी बैठक, जेपी नड्डा और अमित शाह रहेंगे मौजूद।